नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। राम राम दोस्तों, 21 मई 2023 को हमारा MPPSC प्री का पेपर है। पेपर देने से पहले आपको 2021 MPPSC पेपर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार से पेपर में सवाल पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से कितने पूछे गए थे। तो आज हम MPPSC प्रीलिम्स पेपर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। MP के भी आगे चल के हम डिटेलिंग करेंगे। प्रश्नों की संख्या विषय अनुसार, कुल प्रश्न 100 से, जिसमें से 3 डिलीट हो गए थे। मध्य प्रदेश से टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें उसके सब जियोग्राफी, पॉलिटी सब आ चुका था। जियोग्राफी से 12 क्वेश्चन आए थे। इतिहास से 10 सवाल पूछे गए थे। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से 10 सवाल पूछे गए थे। पॉलिटी से टोटल 8 सवाल आए थे। आयोग से 8 सवाल, साइंस से 4 सवाल पूछे गए थे। इकोनॉमी से 3 सवाल, संगठन से 3 सवाल पूछे गए थे। स्पोर्ट्स से 2 सवाल, करेंट से 2 सवाल। करेंट से मैक्सिमम 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक योजना पूछी गई थी, मिड डे मील का सन पूछा गया था। एक्स्ट्रा में एक सवाल पूछा गया था जो पता नहीं कौन से टॉपिक से। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन का पूरा प्रारूप है। इस टाइप से 2021 के पेपर में सवाल पूछे गए थे। अब हम देखेंगे कि किस टाइप से सवाल पूछे गए थे, सवाल का लेवल क्या था। तो आइए हम देखते हैं आगे। जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, जिसका आंसर दिया गया है ज्ञान। ये शायद मेरे को लगता ICT से पूछा गया होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। दूसरा टॉपिक है हमारा योजना से हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो था मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका आंसर था 1995। करंट से हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें हमने स्पोर्ट्स नहीं ऐड किया है। पहला क्वेश्चन था हमारा, कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो हंगरी की थी। MPPSC का हमेशा रहा है कि वो नियुक्तियों में राष्ट्रपति आसपास के देशों के पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन करेंट से था, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। अगर एग्ज़ाम में आपको 100% श्योर नहीं हो कि कौन सा क्या है, तो 90% आप तुक्का लगाना हो तो मध्य प्रदेश को लगा दीजिए। जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता नहीं है और ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश उसका 90% सही आंसर होगा। स्पोर्ट्स से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित थी। तो ये निशानेबाजी, शूटिंग। हर साल MPPSC खिलाड़ियों के नामों से पूछता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो स्पोर्ट्स समय में आप खिलाड़ियों के नाम पढ़ के जाइएगा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है। तो ये थे हॉकी से। दोनों क्वेश्चन खिलाड़ियों से ही थे इस बार तो 2021 के MPPSC में। अगला टॉपिक है हमारा संगठन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार जरा संगठन से ज़्यादा पूछ लिए गए थे। हमेशा 1-2 क्वेश्चन संगठन से या मुख्यालय या उनकी डेट कुछ भी पूछ लिया जाता है, या संगठन की बैठक वगैरह कहाँ हुई है, G20 की। संगठन से पहला क्वेश्चन था, WHO की स्थापना कब हुई थी। 2 आंसर है 7 अप्रैल 1948। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। तीसरा क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो ये मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला इकोनॉमी से क्वेश्चन था हमारे पास। 3 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो यह 11.5%। अगला क्वेश्चन है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया। तो यह है 18 सितंबर 2015। तीसरा क्वेश्चन था इकोनॉमी से, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न का उद्यम का दर्जा मिला। 2013। भेल को तो याद कर लेना चाहिए, भोपाल में है। कब स्थापित हुई है, क्या है, 2-4 उसके फैक्ट है जो पढ़ के जाइएगा। साइंस से हम पूछे गए 2021 के पेपर में 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए था दूध, बी चाय, सी पानी और डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो ये आंसर है उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन था, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती। तो आंसर है टेस्टिस।
तीसरा क्वेश्चन था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, तो ये होता है अमाशय में। चौथा था स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये साइंस के क्वेश्चन थे। आयोग से हमारे पास 8 क्वेश्चन थे। पहला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन शामिल है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही गए, विधानसभा अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष भी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही दिए गए। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, तो इसमें है 5। एक संशोधन हुआ था, उसके हिसाब से आयोग ने 5 माना हुआ है। केक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी, तो आंसर है राष्ट्रपति में। आयोग से ही चौथा क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला था भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता, जो सही है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो आता है, तो जो भी सही था। तीसरा ऑप्शन था कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, जो ऑप्शन गलत है। ये सीधे राष्ट्रपति को अपना पद देंगे, निर्वाचन आयुक्त को नहीं देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत था। आंसर था ए और बी। 5वां आयोग से क्वेश्चन था अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना कौन लगा सकता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। 7वां क्वेश्चन था केक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। केक प्रतिवेदन किसे देता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर देता है राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही था, उपरोक्त में से किसी को नहीं। 8वां क्वेश्चन था आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग से भी 8 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आयोग तो आप एकदम कंठस्थ करके जाइए। पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से एवरेज 8-10 हमेशा पूछता है। पॉलिटी से क्वेश्चन था पहला भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो यह थी अखिल भारतीय संघ। अभी नए सिलेबस में केवल भारत शासन अधिनियम 1935 और एक अधिनियम 1919 वाला 2 ही है। सेकेंड क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो इसमें आंसर दिया गया आयोग ने 5वीं। किताबों में 3री दिया गया, लेकिन आयोग ने 5वीं बताया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है, तो इसमें आएगा राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता है। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और तथा लोकसभा। भारतीय संसद 3 अंग है। 5वां क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो यह अनुच्छेद 17। 6ठा क्वेश्चन था पॉलिटी से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, तो ये हमारे संविधान से संबंधित है। संविधान का पालन एवं आदर करना चाहिए। 7वां क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया, तो यह है तृतीय संविधान संशोधन 1954। अगला है हमारे पास 8वां क्वेश्चन जो था आयोग से केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये अधिकार मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर एंड ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था वर्चुअल कीबोर्ड रिक्त स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, जो वर्चुअल कीबोर्ड है। ऑप्शन थे पासपोर्ट चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर है, उपरोक्त सभी, तो सही आंसर था उपरोक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन था एक ईमेल को जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसको स्पूफिंग कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन था एक नेटवर्क वातावरण में रिक्त स्थान जो सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर नहीं है।
चौथा, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, स्टार, रिंग या ग्रिड। तो ग्रिड एक टोपोलॉजी नहीं है, बाकी बस टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी भी है, रिंग टोपोलॉजी भी है। पांचवा क्वेश्चन था, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है हमारे पास छठा क्वेश्चन आईसीटी से, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा ओ को पेश किया गया है। तो ओ के अंतर्गत क्या क्या दिया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। अगर ऐसे कुछ आ जाए क्वेश्चन जिसके बारे में पता नहीं और कुछ मिलते जुलते ऑप्शन हो, तो हमेशा 90% उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आप तुक्का मार सकते हो। सातवां क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार रिक्तिस्थान के उदाहरण है। ऑक्शन और डायनेमिक प्राइसिंग। तो दो आंसर इसके भी सही दिया आयोग ने, B2B और C2C, बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन था, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रिक्तिस्थान का उपयोग किया जाता है। तो राउटर और गेटवे, दो ऑप्शन इसमें भी सही थे। नौवां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें रिक्तिस्थान कहा जाता है। तो ये DNS, डोमेन नाम प्रणाली। 10वां क्वेश्चन था, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। अगला टॉपिक है इतिहास। इतिहास से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो ये है विशाखा दत्त। सेकेंड था, सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की। तीसरा था, किसकी प्रशासनीय प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? मतलब ग्राम स्वायत्तता कौन से इसमें थी? तो चोल साम्राज्य में थी। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित थे? तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित थे। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर ने किया था। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुक्राचार्य मिसल से था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा। ये हमारी हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हो गए। अगला टॉपिक है हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी से 12 क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, जिसमें से इस 2021 के पेपर में इंडियन जियोग्राफी से मात्र 4 क्वेश्चन थे, वर्ल्ड जियोग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो इंडियन जियोग्राफी से कौन से क्वेश्चन थे वो इस प्रकार है। पहला, निम्न में से किस नहर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत और चीन। चौथा था, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? 31.15%। जनगणना से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जनगणना वर्ल्ड जियोग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? आंसर था परतदार या अवसादी चट्टानों में। दूसरा क्वेश्चन था, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? ये स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो ऑप्शन थे पाक जल डमरूमत, मलक्का जल, स्वेज नहर और पनामा नहर। तो स्वेज नहर का सबसे ज़्यादा है। चौथा क्वेश्चन था वर्ल्ड जियोग्राफी से, निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन था सियरा नेवादा, रॉकी, हिमालय और अल्पस। तो सियरा नेवादा वलित पर्वत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन था, ट्रक कृषि संबंधित है? तो ये साग व सब्जी से संबंधित है। छठा क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यह लो अयस्क के लिए विख्यात है। सातवां क्वेश्चन था, निम्न सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो ऑप्शन नील नदी की निचली घाटी, और बी चीन के पूर्वी मैदान, सी जावा द्वीप, और डी ऑप्शन था उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी ऑप्शन सही था। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो ये पेटी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ये हमारे जियोग्राफी से आए हुए क्वेश्चन हो गए। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट बता, जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश इस बार 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। 36 क्वेश्चन को भी हम डिवाइड करें तो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा 18 क्वेश्चन थे, कला एवं संस्कृति से 6 क्वेश्चन, इतिहास से 4 क्वेश्चन थे, मध्य प्रदेश इतिहास से, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन थे और डिलीट जो हो गए वो तीनों क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से था, मिलान करने के लिए दिया गया था, बेतवा, छिप्रा, वैनगंगा और तवा नदियाँ दी गई थी, तो इनकी किस में जाके मिलती है? तो बेतवा यमुना में, छिप्रा चंबल में, वैनगंगा गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है और तवा नर्मदा में मिल जाती है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, ऑप्शन थे विदिशा, भोपाल, उज्जैन और इंदौर, तो इंदौर से नहीं गुजरती है। तीसरा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड और सतपुरा श्रेणी, तो बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे, नहीं का एग्जाम में ध्यान रखना, आप स्पीड से क्वेश्चन पढ़ लेते और नहीं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो नहीं रहता है ना अगर क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा दिए साइड में कि नहीं पूछा है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, तो ये तो सही ऑप्शन था। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन था कि राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, नहीं 50 70 से 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन सही था। पांचवा क्वेश्चन था, अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो ये ग्वालियर और चंबल क्षेत्र से संबंधित था। छठा क्वेश्चन था, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रस्तावित है? तो ये ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है, ओंकारेश्वर डैम के पीछे बैकवाटर में। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? बेगा विकास अभिकरण मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट, तो रायसेन में नहीं है, सी ऑप्शन सही है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधाता है? तो आंसर ओंकारेश्वर। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन एमपी से था 10वां क्वेश्चन, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से भी हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, फिक्स है, उसका जोड़ी मिलाने के लिए दे दी गई थी। NH30 जबलपुर से, NH39 खजुराहो से, NH46 भोपाल से और NH44 सागर से। 11वां क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? इस बार नहीं पूछा, क्रॉस का लगाया और फिर ऑप्शन चेक करें। सारणी ताप विद्युत केंद्र ताप से संबंधित है, अमरकंटक अनूपपुर ताप से, बीरसिंहपुर उमरिया ताप से, दोगलिया मुंडी खरगोन ये ताप से नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। 12वां क्वेश्चन था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, बी ऑप्शन है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, तो दोनों ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन था, सुमेलित कीजिए। बालाघाट, बैतूल, खरगोन और नरसिंहपुर, तो खरगोन मिर्चियों मिर्च उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, बैतूल सागौन के लिए और बालाघाट कोडो कुटकी के लिए और नरसिंहपुर तुअर दाल एवं गुड़ के लिए प्रसिद्ध था। 14वां क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो भिंड। जनगणना से भी हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते, तो भारत की जनगणना और एमपी की जनगणना अच्छे से याद करके जाना। मध्य प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 11 क्षेत्र थे। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित? तो अमरकंटक में। 17वां क्वेश्चन था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो कॉपर सिटी मलाजखंड। 18वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है तो क्रॉस का लगाओ, फिर चेक करो। बरगी परियोजना जबलपुर में है, तवा परियोजना होशंगाबाद में है, मटियारी बांध मंडला में है, बारना घाटी उज्जैन गलत है, ये रायसेन में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। अब मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति थी। अभी हमने मध्य प्रदेश के जियोग्राफी वाले क्वेश्चन लगा लिए, जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन था। मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति से 6 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? और नहीं है पूछा तो मतलब क्रॉस लगा लो। नारायण सिंह बेंद्रे चित्रकार थे, विष्णु चिंचलांकर चित्रकार थे, नाना साहेब पेंसे ये नहीं है, अमृतलाल बेगड़
चित्रकार थे और ये चित्रकार के साथ साथ ये रचनाकार भी थे, तो आंसर था नाना साहब पेंडसे। सेकेंड क्वेश्चन था तुर्रा कलंकी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो तुर्रा कलंकी निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी मालवा भी सही गया और बुंदेलखंड भी सही गया, 3 ऑप्शन आयोग ने सही कर दिए। तीसरा क्वेश्चन है श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो ये राई से संबंधित थे। चौथा क्वेश्चन है दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजातीय कला से संबंधित है? तो गौंड शैली से संबंधित है। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। छठा क्वेश्चन था निम्न में से सुमेलित नहीं है, फिर नहीं आया है तो क्रॉस लगाया। हरिशंकर परसाई हंसते रोते रानी नागफनी की कहानी सही है। भवानी प्रसाद गीत फरोश हिम तरंगिणी ये इनकी नहीं है। गजानन माधव मुक्ति व चांद का मुंह टेढ़ा काट का सपना सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के इतिहास से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? तो इसका आंसर था दशपुर अभिलेख। मालवा संवंत इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये कृत संवंत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती वस्त्र कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो ये सिरोंज। चौथा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? असत्य है तो क्रॉस का लगाओ। खाजा एवं भीम नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, सही है। स्वतंत्रता सेनानी शंकरशाह गड़ा मंडला राज्य के थे, सही है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, गलत। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, गलत। इसके भी आयोग ने 2 आंसर सही दिए। अगला है मध्य प्रदेश की पॉलिटी से राजनीतिक व्यवस्था से 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो इसके ऑप्शन थे गोविंद नारायण सिंह। हमेशा उसका फिक्स है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछ रहा है, 20, 21 सब में 1 न 2 क्वेश्चन तो आए हुए हैं, इस पेपर में ज़्यादा पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन भी निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इसके आंसर थे रामकिशोर शुक्ल। तीसरा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर था इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करता है आगे उसकी अध्यक्षता। चौथा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां नहीं है? तो सामान्य प्रशासनिक समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, तो तीनों आंसर सही है, तो उपरोक्त सभी। 5वां था विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश से किस दिनांक को मनाया जाता? तो यह है 31 अगस्त को। डिलीट क्वेश्चन जो 3 हो गए वो कौन कौन से हो गए? एक हो गया है मध्य प्रदेश के निम्न राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ये डिलीट कर दिया, इसमें ऑप्शन नहीं थे। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है मध्य प्रदेश के? ये वाला भी क्वेश्चन डिलीट किया आयोग ने। तीसरा क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करा है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये 3 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करे हैं। तो ये हमारे MPPSC 2021 के पेपर का एनालिसिस हो गए। आप आराम से पढ़िए और देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से तैयारी करिए। करंट में भी कौन कौन से करंट आपको मेन पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और मध्य प्रदेश में और भारत की जनगणना पढ़िए। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में आपको राज्यपाल, प्रधान मतलब मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, इनके फैक्ट पता होने चाहिए जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक क्वेश्चन नेशनल हाईवे से भी हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो उसमें मेन आप बड़ा छोटा आसपास के क्षेत्रों के याद करके रखिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक प्री के लिए, 21 मई के लिए अच्छे से तैयारी करिए और सफलता प्राप्त करिए।